Welcome back once again. So, we are starting the chapter 13, natural resources, that is natural vegetation and wildlife. You can see the beautiful picture of giraffes as well as white polar bear. So, in this chapter, we'll cover this vegetation and its types, need for conservation of forests and need for conservation of wildlife. न्यूज़ मेकर देख लेते हैं. वंगारी मुता मथाई, ये लेडी काफ़ी स्पेशल है क्योंकि उन्होंने जो काम किया है 1940 से लेकर 2011. शी वॉज अ केनियन एनवायरमेंटल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट. बहुत पुरानी बात है. केनिया की एनवायरमेंटल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी. 1970s में मथाई ने एक ग्रीन बेल्ट मूवमेंट फाउंड किया था जो कि एक एनवायरमेंटल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, एनजीओ था. उसका काम किया था फोकस्ड ऑन प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड वीमेंस राइट, कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाए जाए, ये एक काम था. दूसरा था एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण की देखभाल की जाए, और तीसरा काम था विमेन राइट, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ा जाए. ये 3 काम थे. मथाई ने एक ग्रीन बेल्ट मूवमेंट एस्टैब्लिश किया था उसका. 1986 में शी वॉज अवॉर्डेड द राइट लाइवलीहुड अवार्ड. उसको अवार्ड मिला राइट लाइवलीहुड अवार्ड, सही तरीके से जीने का एक अंदाज. एंड 2004 में शी बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमन to receive the Nobel Peace Prize for her contribution to sustainable development, democracy and peace. 2004 में मुता मथाई को वो एक पहली अफ्रीकन महिला थी जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला, क्योंकि उसने शांति, लोकशाही और विकास के लिए सतत अपना कंटिन्यूअस कंट्रीब्यूशन दिया था, इसीलिए उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था. सो दैट वाज रिगार्डिंग दिस न्यूज़ मेकर. इन दिस चैप्टर लेट अस briefly have discussion regarding what we are going to see in this chapter. Types of vegetation, उसमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड अदर्स आएगा. फॉरेस्ट में हम देखेंगे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, tropical monsoon deciduous forests, temperate deciduous and mixed forests, Mediterranean forest, temperate coniferous forest. इसका पूरा टेबुलर फॉर्मेट में है जो आप कभी भी खुद से भी पढ़ सकते हैं, तो वो हमारा अभी टाइम काफ़ी बचेगा. ग्रासलैंड में हम देखेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड एंड बाकी अदर्स में अगर देखा जाए तो डेजर्ट्स एंड टुंड्रस एंड माउंटेन्स, राइट. उसके बाद हम कैसे कंजर्व करेंगे एनवायरनमेंट को, वो सब कुछ देखेंगे. वार्म अप एक्सरसाइज आपको अपनी फेयर बुक में लिखना है कि ये जो पिक्स है, स्टडी द पिक्चर ऑफ एनिमल्स, विच टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वुड यू एक्सपेक्ट ईच ऑफ देम टू बी एसोसिएटेड विथ. कौन सी तरह के नेचुरल वेजिटेशन के साथ ये जो जानवर है वो एसोसिएट होंगे. आपको दिखाई दे रहा है अ पैक ऑफ वॉल्स, वरु, फेनेक फॉक्स, किसी अलग जगह पे पाए जाने वाला फोक्स, शियाड़ जिसको हम बोलते हैं, एंड द एंट ईटर, गुजराती में कीड़ी खाओ बोलते हैं. ये इसकी जो इसका फेस है, उसका जो नाक है वो इस तरह का है कि वो किसी एंट को वो खाते हैं, राइट. तो एंट का गढ़ बनाए हुए तो वो तोड़ के वो खाते हैं, राइट. तो इसको किससे जुड़ा जाए वो अपनी आप दिमाग लगाकर आप करिए. Natural vegetation, it includes, let us divide this. Okay, it includes all types of plant life that grow under natural conditions without human interference. Natural vegetation का मतलब है ऐसी सारी उगी हुई चीजें जिसको इंसान ने नहीं उगाया है. Clear? Very easy definition. Wildlife includes all species of insects, birds, fish and animals that live and grow in a natural habitat. नेचुरल वेजिटेशन का हमने देख लिया कि ऐसी सारी उगी हुई चीजें जिनको इंसान ने नहीं उगाया है. वाइल्ड लाइफ में क्या आता है? ऐसी सारी स्पीसीज
इंसेक्ट की माने जीव जंतु की, बर्ड की पक्षियों की, फिश मछलियों की, एंड एनिमल्स जानवरों की, जो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, वो आते हैं वाइल्ड लाइफ में, माने इंसान वाइल्ड लाइफ में नहीं आते। क्लाइमेट एंड रिलीफ, ये दो वर्ड है ऑफ द लैंड आर द टू की फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ ऑफ अ रीजन। क्लाइमेट वातावरण, आसपास का पर्यावरण, एंड रिलीफ, रिलीफ माने हमने ग्लोसरी में डिस्कस किया जमीन का एम्बोजनेस, जमीन का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रोफाइल, जिसको रिलीफ कहते हैं, राइट। ये दो की फैक्टर है जिससे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो किसी भी रीजन का वो इन्फ्लुएंस होता है, माने कि किसी एरिया का नेचुरल वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ कैसा होगा वो उस एरिया के क्लाइमेट और रिलीफ के आधार पे डिसाइड होता है। उसका एक एग्जांपल कि एंटार्क्टिका में पोलर बेयर होते हैं तो वो यहाँ पे नहीं हो सकते, वहां पे इवन वाइल्ड लाइफ जो कुछ भी है उस वो कोल्ड ब्लड है, तो यहाँ पे वो नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट उसको कन्वीनियंट नहीं है। दिस क्रिएट्स द डिफरेंट बायोम्स ऑन द अर्थ, उसकी वजह से अर्थ के अंदर अलग अलग बायोम्स है। बायोम्स मतलब हमने ग्लोसरी में डिस्कस किया कि अलग अलग फ्लोरा और फोना जहाँ पे रहते हैं, हैबिटेट्स, उसका पूरा एक आवरण। क्लियर? सो यहाँ पे हम देखेंगे कि पूरा एक हमको दिया हुआ है, उसके पहले थोड़ा कंटेंट बाकी है, वो भी देख लें। In this chapter, we'll understand how important natural vegetation and wildlife are to humankind and why it is crucial to conserve them. ये चैप्टर में हम देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ इंसानियत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है, एंड क्यों उनको कॉन्जर्व करना माने बचाना क्रूशियल है। क्रूशियल माने इम्पोर्टेंट है, राइट। तो फर्स्ट हम देखेंगे इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कहाँ कहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट माने जंगल। पहला है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट। ये दो तरह के फॉरेस्ट है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं मैप में कि वो कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। अगर आप देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो जा रही है, राइट, यूरोप, अफ्रीका और भारत माने एशिया में भारत, बांग्लादेश, म्यांमार के ऊपर से जा रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर जो है वो यूरोप, अफ्रीका और एशिया के नीचे से जा रही है, राइट, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, न्यूजीलैंड थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की है, सॉरी। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वो यूरोप, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि डार्क ग्रीन कलर का है जो वो है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में हमने देखा था कि इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 5 डिग्री साउथ की तरफ वहां पे जो कोई भी जंगल है, रेन फॉरेस्ट है, वो है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। इट इज इजी टू इंटरप्रेट, राइट। ये जो है वो है नेचुरल वेजिटेशन, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल मॉनसून। ट्रॉपिकल अगर देखा जाए तो ट्रॉपिक्स के आसपास से गुजरता है, राइट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के ऊपर से गुजरती है, गुजरात के ऊपर से हो जाके गुजरती है। तो वहाँ पे ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट भी है जो मॉनसून में ज़्यादा थ्राइव करते हैं, और मॉनसून के अलावा 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें वो अपने लीव्स को शेड करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन दी मॉइस्चर, राइट। सो लेट अस मूव अहेड।
यहाँ पे हम देखेंगे कि टेब्यूलर फॉर्मेट में डेटा दिया हुआ है। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जिसको सेल्वा कहते हैं एंड ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का देखा जाए तो दिस फॉरेस्ट आर एवरग्रीन एंड थिक, वो एवरग्रीन होते हैं, थिक होते हैं, काफी डेंस होते हैं। हार्डवुड ट्रीज ग्रो हियर विच आर गुड फॉर फर्नीचर मेकिंग एंड शिप बिल्डिंग। फर्नीचर मेकिंग और शिप बिल्डिंग के लिए जो लकड़ी चाहिए होती है वो लकड़ी यहाँ पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में मिलती है। एंड अगर ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो दिस फॉरेस्ट ग्रो इन रीजन्स विथ हॉट एंड वेट समर्स एंड वार्म एंड ड्राई विंटर्स। हॉट एंड वेट समर्स, जहाँ पे हॉट समर्स भी हो वेट समर्स भी हो, राइट, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ड्राई एंड वार्म विंटर्स, वहाँ पे ये उगते हैं। डेसिडियस ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में अपना मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए डेसिडियस ट्रीज अपने लीव्स को शेड कर देती है, माने छोड़ देती है। क्लियर? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंट ट्रीज है महोगनी, इबोनी, रोजवुड एंड रबर, लियानास, क्रीपर्स एंड एपीफाइट्स। यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉनसून में देखा जाए तो टिक, साल, डियोदर एंड सैंडलवुड, फर्न एंड बाम्बू, राइट। काफी ऐसे वर्ड्स भी है जो आपको शायद पता ना हो, बट यू कैन सी इन गूगल इमेज, इनका नाम लिखोगे तो आपको उस ट्री का फोटो आ जाएगा, राइट। कौन कौन से बर्ड्स और एनिमल्स पाए जाते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में? ट्री पोर्क्यूपाइन, किंकाजो, एंटीटियर, कैमेलियन, कस्कस, ट्री फ्रॉग, लिजर्ड, स्क्विरल, स्नैक, कैपिबारा, मंकी, बैट एटसेट्रा। काफी ऐसे है जो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ट्रॉपिकल में टाइगर, लायन, एलिफेंट, बेयर, डीर, चीतल ऐसे पाए जाते हैं। और कौन से रीजन में इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं? तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये सारे रीजन है, वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ट्रॉपिकल के लिए ये सारे हैं इंडियन सब कंटिनेंट, उसमें गैंगेटिक प्लेन माने गंगा का पूरा प्लेन, पूरा हिस्सा, डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू, हिमालय में लोअर फुट हिल्स में भी ये पाए जाते हैं, राइट। यहाँ पे हम टेम्परेट, डेसिडियस एंड मिक्स फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट का हम मैपिंग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे है। यूरोप में पाए जाते हैं ज्यादातर, आप देखें तो टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस माने शंकु आकार के, राइट। और साथ में टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड मिक्स फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ऊपर की साइड आप देखा जाए तो ज्यादातर वहाँ पे पाए जाते हैं। एशिया में, अफ्रीका के ऊपर एशिया की साइड में अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, राइट। और रशिया के ऊपर की साइड देखा जाए तो वहाँ पे टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। इंडिया में टेम्परेट डेसिडियस एंड मिक्स फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, राइट। डेसिडियस माने जो ट्रीज अपने लीव्स को शेड कर दे। क्लियर? तो ये हमने देखे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ, जैसे हमने एनिमल्स के कुछ नाम पढ़े, उसमें से कुछ फोटोज यहाँ पे दिखाए गए हैं। किंकाजो, महोगनी लीव्स एंड फ्रूट, चीतल एंड चीतल जो है वो डियर जैसा होता है, एंड साल फॉरेस्ट, राइट, जो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, राइट, उसके फोटोज। नेक्स्ट हम देखेंगे टेम्परेट डेसिडियस एंड मिक्स फॉरेस्ट, फिर मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट। देखो थोड़ा आपको लग रहा है कि कितने फॉरेस्ट आ गए ये वगैरह सब कुछ, बट हमें सिर्फ याद रखना है, देखो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट, उसके बाद ये है, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा सफोकेट होने की या कंफ्यूज होने की। क्लियर? टेम्परेट डेसिडियस, ये तीनों जंगल में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पहले में देखा जाए तो ईस्टर्न साइड ऑफ द कंटिनेंट्स इन द टेम्परेट लैटिट्यूड्स
टेम्परेट लेटीट्यूड्स के ईस्ट साइड के कंटिनेंट्स में ये पाए जाते हैं, जिसमें टिम्बर, रेजिन एक स्टिकी सब्सटेंस आता है जो पानी में घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल, राइट। गम एंड मेडिसिनल प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। आयुर्वेद औषधि भी मिलती है वहां पे। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में देखा जाए तो वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द टेम्परेट लैटिट्यूड स्पेशली बॉर्डरिंग द मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी के आसपास, भूमध्य समुद्र के आसपास के कंट्री और वहां के हैबिटेट्स में मिलता है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जिसके कोन शेप के ट्री होते हैं, नीडल शेप लीव्स and shapes of trees are adaptation to the climate. Timber industry is well developed here. यहाँ पे timber लकड़ी की इंडस्ट्रीज भी काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ पे डेवलप होती है। Resins, gums, nuts, pulp and paper are the forest produce. उसके बाद वहाँ के इम्पोर्टेंट ट्रीज देखा जाए, टेम्परेट डेसिड्यूज में देखा जाए, ओक, एश, यूकेलिप्टस, वॉटल एंड एम एक्सेट्रा, ये सारे हैं। मेडिटेरेनियन में लॉरल, लेवेंडर, कोक, ओक, ओलिव, फिग, मर्टिल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रब। एंड टेम्परेट में अगर देखें तो स्प्रस, फर, पाइन, सेडार, दैट इज सीडार, सिल्वर, बर्च एटसेट्रा, ये सब कुछ पाए जाते हैं। वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स एंड बर्ड्स, वोल्फ, बेयर, फॉक्स, मिंक, लिंक्स, हॉर्स, डियर एटसेट्रा आप पढ़ सकते हो। पढ़ के ही सब कुछ आपको पता चलेगा। ओपोजम, अगर कोई वर्ड, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे वर्ड है जो आपको शायद समझ में ना आए, तो ये जो मेडिसिनल प्लांट से लेकर एनिमल्स और बर्ड्स के नाम जो है वो आप गूगल कीजिएगा फोटो में, इमेजेस में, तो आपको बेटर you will come to know that what that word means exactly, right? And कहाँ पे पाए जाते हैं तो टेम्परेट डेसिडियस में अगर देखा जाए तो जापान, कोरिया, नॉर्थ चाइना, ईस्टर्न कनाडा, नॉर्थ ईस्ट यूएसए, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, यूरोप की साइड ज़्यादा है। फिर उसके बाद मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, कोस्टल प्लेन्स, हिल्स एंड माउंटेन बॉर्डरिंग द मेडिटेरेनियन सी एंड द अटलांटिक ओशन इन नॉर्थ अफ्रीका। और टेम्परेट कॉनिफेरस में देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूरोप एंड पार्ट्स ऑफ एशिया, वहाँ पे ये सब कुछ पाया जाता है। वहाँ के कुछ वनस्पतियाँ और पशु प्राणियों के फोटोज दिए गए। लवेंडर बुश इज़ वेरी कॉमन इन द मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, ऐसे छोटे छोटे ट्रीज अवेलेबल होते हैं। लिंक्स जो कैट फैमिली को बिलोंग करता है, राइट, वहाँ पे मिलता है टेम्परेट डेसिडियस एरियाज में। एंड अ लीफ फ्रॉम अ सिल्वर birch tree which is common in the temperate coniferous forest, right? You can see again we have map of forest, that is temperate and tropical grassland. temperate grassland कैसे moderate जहाँ पे temperature होता है, right? and tropical grasslands अगर देखें तो अफ्रीका में ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में है, right? यूरोप के साउथ पार्ट में भी है, राइट। यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड की बात हो रही है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि लो रेनफॉल वाले एरिया में मिलता है, राइट। लेट अस सी, यहाँ पे वैसे तो हमें पूरा यही रखना पड़ेगा, ओके। That is only tall coarse grass grow here. ऊंचा हाइट वाला और रफ ग्रास यहाँ पे उगता है। Trees that store water in the trunk and have small leaves. अपने ट्रंक में वो वाटर स्टोर करता है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं या फिर थॉर्न्स होते हैं। That grow scattered here. वो ऐसे आड़े टेढ़े उगते हैं। Grasses dry up during dry season but turns green when rains come. जब बारिश आती है तो घास हरा हो जाता है, जब बारिश नहीं होती है तो वो सूख जाता है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स का देखा जाए तो कंटिनेंटल इंटीरियर्स ऑफ द टेम्परेट लेटीट्यूड के नीचे आने वाले जो कंटिनेंट्स है उसके इंटीरियर में टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, जहाँ पे लो रेनफॉल है, वो शॉर्ट है एंड सॉफ्ट ग्रासलैंड्स जो होता है वो वहाँ पे होता है। और कुछ स्कैटर्ड ट्रीज ऑफ विलो, लकड़ी के कुछ ट्रंक वहाँ पे ऐसे पड़े होते हैं।
alder and poplar grow over here. तो वहाँ पे ये सब कुछ उगता है. Important trees बाओबाब जिसको कहते हैं, बोटल ट्री जो नेक्स्ट पेज में उसका फोटो है, एंड अकासिया. यहाँ पे टॉल ग्रासेस उगता है. इंपॉर्टेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स ऐसे पाए जाते हैं. यहाँ पे वाइल्ड बफेलो से लेकर स्पेरो तक है. यहाँ पे लाइन से लेकर वीवर बर्ड तक है. और कौन कौन से एरिया में पाए जाते हैं दुनिया में, तो ब्राज़ील के कैंपोस में, वेनेजुएला में, लेनोज में, एंड सेंट्रल अफ्रीका में सवानाज में ये पाए जाते हैं. यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका की प्रेरीज में, साउथ अमेरिका की पम्पाज में, रशिया के स्टेप्स में, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में, एंड साउथ अफ्रीका के वेल्ड में. राइट, यू कैन सी दैट बाओबाब ट्रीज ऑफ मडागास्कर. राइट, एनिमल्स एट अ वाटरिंग हॉल इन द अफ्रीकन सवाना के सेंचुरी में देख रहे आप फोटो जो है. बीसन एक ऐसा बेल जैसा बड़ा सा बेल, वॉक्स ऑन अ प्रेरी ग्रासलैंड. एंड बजरीगर, राइट, बजरीगर सिट्स ऑन अ ब्रांच. इट इज अ species of parrot. Right, so with this we conclude the video number 1. In the next video we'll see that how deserts and all these things about this chapter. Right, so see you in the next video.